वो जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे क्रोएशिया में जॉब पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं पहले काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं। यूरोपियन यूनियन में अगर आपको नौकरी पाना है, जॉब पाना है, आपको क्या करना पड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर हमने वीडियोस बना चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, ऑल द कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन हमने वीडियो बना चुके हैं। तो आज का टॉपिक है क्रोएशिया में अगर नौकरी पाना है, अगर आपको क्रोएशिया जाना है जॉब पाने के लिए तो आपको क्या करना है। तो क्रोएशिया के ऊपर बहुत सारे वीडियोज भी बना चुके हैं पहले। तो आज ये सेकंड वीडियो है क्रोएशिया के ऊपर। तो क्रोएशिया का जो लोकेशन है साउथ ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है क्रोएशिया। क्रोएशिया का राजधानी है जाग्रेब एंड क्रोएशिया का पॉपुलेशन है 39 लाख पॉपुलेशन है। और क्रोएशिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है सर्बिया, मोंटेग्रो, स्लोवेनिया, हंगरी, ये जो कंट्रीज़ है ये उनका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो पिछले 4 से 5 साल से क्रोएशिया का इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्रोएशिया में उनका जो फेमस है वो लोग का टूरिज़्म के लिए, ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए, क्योंकि क्रोएशिया साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है और पूरा बीचेस है, उनके पास बीचेस है, लंबा कोस्ट लाइन बीचेस है। इसीलिए वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जितने सारे ठंडी इलाका जो देश है जैसा कि जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप से ज़्यादा टूरिस्ट क्रोएशिया आते हैं, क्योंकि उनको ईजी पड़ता है, बाई बस के जरिए आ सकता है और बाई फ्लाइट या बाई बस या बाई ड्राइव करके आ सकते हैं। इसलिए क्रोएशिया का टूरिज़्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी करीब 4-5 साल से। और टूरिज़्म बढ़ेगा तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी जॉब बढ़ेगा। मतलब अगर कोई भी कंट्री में ट्रैवल और टूरिज़्म का बिजनेस बढ़ता है तो वहाँ का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मोटेल, रिसोर्ट्स, नाइट क्लब्स, ये सेक्टर में भी जॉब बढ़ता है। इसीलिए क्रोएशिया में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ता है, मतलब वहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज़्म सेक्टर में काफ़ी सारे जॉब्स है। अगर आप क्रोएशियन लैंग्वेज बोल पाते हो या कोई यूरोपियन लैंग्वेज बोल पाते हो जैसा इटालियन, जर्मन या फ्रेंच, इस टाइप का लैंग्वेज आप बोल पाते हो तो आपको क्रोएशिया में ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है। मतलब वहाँ का जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में उनको कौन चाहिए, मार्केटिंग प्रोफेशनल चाहिए। मार्केटिंग प्रोफेशनल जो यूरोपियन यूनियन से टूरिस्ट को बुला सके। अगर आपको यूरोपियन लैंग्वेज आता है, मैं आपको बता दूं जर्मन लैंग्वेज बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज, नॉर्वेजियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, तो ये जो लैंग्वेजेस है अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में आप परफेक्ट हो, आप फ्लुएंट बोल सकते हो इंक्लूडिंग इंग्लिश। एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश आता है प्लस जर्मन आता है, इंग्लिश आता है या आपको इटालियन आता है, इंग्लिश आता है प्लस आपको रशियन आता है। तो इस टाइप का अगर लैंग्वेज आपको आता है तो आपको इजीली क्रोएशिया में नौकरी मिल सकता है, जॉब मिल सकता है इन द टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म सेक्टर में। उसके बाद आते हैं आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी वही है। अगर आपको फ्रंट एरिया में काम करना चाहते हो लाइक वेटर, वेट्रेस एंड आपका रेस्टोरेंट मैनेजर और फ्रंट ऑफिस स्टाफ, तो इस टाइप का जो जॉब्स है F&B सर्विस में, फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड फ्रंट ऑफिस, इस एरिया में काम करना चाहते हो तो आपको क्रोएशियन लैंग्वेज के साथ साथ, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आना चाहिए तो आपको ईजिली जॉब मिल सकता है। ये आपको बता रहा हूँ मैं लीगली आप कैसे अप्लाई करोगे लीगली। ऐसे तो बहुत सारे लोग क्रोएशिया जा रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको हिंदी आता है या इंग्लिश नहीं आता है फिर भी आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। मैसन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, इस टाइप का जो जितने सारे काम होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इन क्रोएशिया। हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, काफ़ी सारे होटल्स, मोटेल्स, रिसोर्ट्स और आपका रेस्टोरेंट, इस टाइप का जो कंपनीज बढ़ते जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो आप आपका लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हो।
लोकल रिक्रूटिंग एजेंसी के पास काफ़ी सारे जॉब्स रहते हैं, तो आप लोकल रिक्रूटिंग एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हो क्रोएशिया में अगर कुछ जॉब है। और अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, इवन जो आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में जो हाई लेवल जॉब करना चाहते हो, मैनेजरियल इंजीनियरिंग जॉब करना चाहते हो, या रिटेल सेक्टर में काम करना चाहते हो, तो आपको लीगली अप्लाई करना चाहिए, ऑनलाइन में अप्लाई करना चाहिए। तो लीगली कैसा, एक तो आपको फेसबुक ग्रुप है, बहुत सारे फेसबुक में ग्रुप है, क्रोएशिया का ग्रुप है। तो फेसबुक में वो जो ग्रुप है उसमें क्रोएशिया का कंपनीज एडवर्टाइजमेंट डालते हैं फेसबुक ग्रुप में, उनके पास जॉब्स है। और फेसबुक ग्रुप में आपको बहुत सारे मिलेगा जो जॉब का इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट क्रोएशिया के बारे में फेसबुक में। ऑल्सो क्रोएशिया में बहुत सारे ऑनलाइन में आपको मिलेगा जॉब साइट्स, ऑनलाइन जॉब साइट्स। तो जॉब साइट में जाकर आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके आपको आपका CV अपलोड करके जॉब सर्च करके जॉब अप्लाई करना है। तो जितने सारे क्रोएशिया का वेबसाइट है वो क्रोएशियन लैंग्वेज में है, तो आपको वहाँ पर जब आपको साइट को खोलोगे आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, खोलने के बाद उसको आपको राइट क्लिक करके, आपका माउस का राइट क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करके आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके आपका CV अपलोड करना है। CV में आपका रखना है आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सअप, ईमेल ID वगैरह रखना है, ताकि क्रोएशिया का जो का एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट कर सके। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रोएशिया का जितने सारे फेसबुक ग्रुप है, लिस्ट करके बता रहा हूँ, और क्रोएशिया का जितने सारे जॉब पोर्टल्स है, जॉब वेबसाइट्स है जो आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो आपको इजीली जॉब मिल सकता है। ये मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया क्रोएशिया का फेसबुक ग्रुप कितना है, क्रोएशिया का कितना है जॉब पोर्टल से। क्रोएशिया का जितना सारे फेसबुक ग्रुप हैं, आप अगर आपके पास फेसबुक है, फेसबुक का अकाउंट है, तो क्रोएशिया का जितने सारे दिखा दिया फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक का ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके अगर जॉब का एडवर्टाइजमेंट होता है आप अप्लाई करते रहिए, और जॉब का इन्फॉर्मेशन आएगा उसमें आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ठीक है। और उसमें वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्रोएशिया का जितने सारे फेसबुक का ग्रुप बताया उसमें ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जॉब के बारे में। ऑल्सो वहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट खुल रहा है, इंडियन कंपनीज वहाँ पर खुल रहा है, तो इंडियन कंपनीज भी फेसबुक ग्रुप में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं जॉब के लिए। तो आप फेसबुक ग्रुप में रजिस्टर करके, फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करके आप कॉन्टैक्ट निकाल के कॉन्टैक्ट कर सकते हो जॉब पाने के लिए। और जितने सारे जॉब पोर्टल्स दिखा दिया, जॉब वेबसाइट दिखा दिया, उसमें आपको बता दिया रजिस्टर ओपन करिए। आपका मोबाइल में ओपन मत करिए, और मोबाइल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसलिए जॉब पोर्टल्स जितने सारे दिखा दिया इम्पोर्टेंट जॉब पोर्टल से आपका कंप्यूटर लैपटॉप में खोलिए, ओपन करिए। ओपन करने के बाद उसको राइट क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद रजिस्टर करिए। रजिस्टर में आपका फुल नेम, आपका प्रॉपर नेम, फुल नेम और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका CV को अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद आपका कैटेगरी के हिसाब से जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जॉब अप्लाई करने के बाद आप ऐसा करिए, आपका जो आपका जो CV है, CV के साथ साथ आपका जितने सारे सर्टिफिकेट्स है, आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट कॉपीज़, फर्स्ट पेज लास्ट पेज, पासपोर्ट कभी अगर फॉरेन में काम कर चुके हो तो फॉरेन कंट्री का जितने सारे कंट्री में काम कर चुके हो उस कंट्री का वीज़ा पेजेस, पासपोर्ट का वीज़ा पेजेस,
और आपका जितने सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स को आप एक ही साथ पीडीएफ फाइल में बना लीजिए। पीडीएफ फाइल में बना के उसको जिप में बनाइए, पीडीएफ फाइल में बना के उसको अपलोड कर लीजिए। और हो सके तो अगर आपके पास काम करने का टाइम पे जितने कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का काम करते टाइम आपको फ़ोटोग्राफ्स ले लीजिए और फोटोग्राफ्स को भी ऐड कर लीजिए आपका प्रोफाइल में। फिर इसको आप एक ही साथ आप पीडीएफ फाइल में बनाकर अपलोड कर लीजिए। तो अपलोड करने के बाद आपका जॉब आप जब अप्लाई करते हो तो आपका एम्प्लॉयर आपका सीवी देखेगा और आपका ऑल द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखेगा, फोटोग्राफ्स देखेगा, सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट देखेगा। देखने के बाद वो आपको अगर सिलेक्ट करता है तो व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए आपको कॉन्टैक्ट भेजेगा और आपको ईमेल भेजेगा, कॉन्टैक्ट करेगा कि कौन सा डेट में आपको इंटरव्यू करेगा। और इंटरव्यू करते हैं, आजकल इंटरव्यू करते हैं जूम में करते हैं, जूम आईडी में करते हैं, या आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐप है तो उसमें आप वो लोग करते हैं। तो ज़्यादा करके जूम में करते हैं। जूम का अकाउंट रख लीजिए। फिर आपको ऑनलाइन में जूम में इंटरव्यू करेंगे फेस टू फेस कैमरा में। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो फिर आपको ऑफर लेटर भेजेंगे, ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजेंगे। फिर आप क्रोएशियन एम्बेसी में जाकर वर्क परमिट स्टैम्प करके आप क्रोएशिया जा सकते हो। अगर इस टाइप का जॉब आपको मिलता है, ऑनलाइन में अप्लाई करके मिलता है, तो ये फ्री में आप जा सकते हो, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर कंपनी आपको एयर टिकट, ज्वाइनिंग टिकट भी देगा, फ्री में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और ऑल्सो आपका जो आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपीज़ एंड ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप ऐड कर लीजिए आपका प्रोफाइल में। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो बेटर है आप ड्राइविंग लाइसेंस सीख लीजिए, इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस का ऐड कर लीजिए। ऑल्सो अगर आप क्रोएशिया में काम करना चाहते हो, अगर ऑनलाइन में यूट्यूब में क्रोएशियन लैंग्वेज थोड़ा सीख लीजिए, ताकि ये कम्युनिकेट करने के लिए आपको ईजी रहेगा आपका एम्प्लॉयर के साथ। तो मैं डिटेल्स में बता दिया क्रोएशिया में काम करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स, माइग्रेशन, एजुकेशन के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।